दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में तो जरूर सुनी होगी और अलग अलग किस्से कहानियां में भी सुनी होगी। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग तो इसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। क्या सच में रात में 2:30 में हाथ में मोमबत्ती लेकर शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी के नाम 3 बार लेने से ब्लडी मैरी आईने के सामने आते हैं? और क्या सच में ब्लडी मैरी की आंखों से खून बहता रहता है? आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सबके सामने लाने जा रहा हूँ ब्लडी मैरी का पूरा इतिहास और हैरान कर देने वाला सच जो आप पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इसके पहले हम ब्लडी मैरी की कहानी को थोड़ा विस्तार से जाने। मैं इससे जुड़े कुछ लोक साहित्यों को बताता हूँ जो लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में मानते हैं। दुनिया भर के लोगों का ये मानना है कि अगर कोई इंसान रात को 2:33 से 3:33 के बीच आईने के सामने एक मोमबत्ती के लाइट में 3 बार ब्लडी मैरी के नाम लेने से ब्लडी मैरी की आत्मा शीशे में दिखने लगेगी। इसकी आंखों में खून निकलता रहता है और ये जोरों से चिल्लाता भी है। कई लोगों ने ये भी मानते हैं कि ब्लडी मैरी ने उस पर हमला भी करते हैं। अगर कोई ब्लडी मैरी को आई स्टोल योर बेबी बोलते हैं तो ब्लडी मैरी को और भी गुस्सा आने लगते हैं और ये उस पर जरूर हमला भी करते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा करने से ब्लडी मैरी जान भी ले लेता है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें तो हम सबको मालूम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या ये सब सच है? तो ये जानने के लिए मैं आपको 16वीं शताब्दी में ले चलता हूँ, जहाँ इतिहास की पन्नों में शायद ही ब्लडी मैरी से जुड़े कुछ ऐसे जानकारियां मिल सके। मैरी इंग्लैंड की राजा हेनरी की बेटी थी। हेनरी को पहले से ही एक बेटा चाहिए था, इसीलिए वो 6 शादियां की ताकि उसे एक बेटा हो जो उसके राज्य को संभाल सके। लेकिन हेनरी की कोई बेटा नहीं हुआ और मेरी पहली पत्नी की बेटी थी और वो राज्य संभालने में अपने हर भाई बहन से निपुण थी। इसलिए प्रजाओं ने मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया। मैरी ने 37 साल की उम्र तक अपने राज्य को बेखूबी संभाला। लेकिन एक दिन अचानक मैरी को लगा कि उसे एक बच्चा चाहिए जो उसके राज्य को संभाल सके, और तभी मैरी ने अपने से 10 साल की छोटे फ्रांस की फिलिप से शादी कर ली। शादी के 3 महीने बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। मैरी के शरीर में वो सारे गुण आ गए थी जो कि एक गर्भवती महिला के शरीर में होते हैं, जैसा कि पेट का फूल जाना, वजन बढ़ जाना इत्यादि। और उस समय इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी और उस समय मैरी कई धर्म विरोधी लोगों को जिंदा जला भी दिया था, जिसमें 240 मर्द और 60 औरतों को जिंदा जलाया गया और इन सब के लिए मैरी को दोषी ठहराया गया। हालांकि ये फैसला मैरी ने इंग्लैंड की एडवाइजर के साथ मिलकर लिया था, लेकिन मासूमों के खून का इल्जाम मैरी के सर पर ही पड़ा। जलने वालों में से एक प्रेग्नेंट औरत भी थी जो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में था, जो कि एक घोर अन्याय था। इन सब कारणों के लिए आम जनता मैरी को एक निर्दोष औरत के रूप में देखने लगी और तब मैरी को लगा कि अगर उसका एक बच्चा आ जाएगा तो राज्य का सभी लोग शांत हो जाएगा। और तभी मैरी ने जल्दबाजी में 9वें महीने में बच्चे का जन्म देने का प्रयत्न किया, जो कि सही डिलीवरी टाइम के लगभग 1 महीने पहले का समय था। लेकिन इस बार मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और चिकित्सकों ने सलाह दिया कि वो डिलीवरी की कोशिश कुछ दिन बाद वापस से करेंगे। वक्त आया और गया, लेकिन मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और तब लोगों ने मैरी को झूठी बोल रहे थे। और कुछ दिन बाद मैरी के पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया और फिर कुछ दिन बाद मैरी का मृत्यु भी हो गई और मैरी का बहन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड की गद्दी संभाली। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर मैरी का पेट से वो बच्चा गायब कैसे हो गया? असल में मेडिकल टर्म्स में इसे स्यूडोसाइसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। इसे औरतों को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके सबकॉन्शियस माइंड भी उसके शरीर में वो सारे बदलाव ले आती है जो एक गर्भवती महिला में होती है। ये एक बीमारी है जिसे 16वीं शताब्दी में किसी को पता नहीं था। अब बात आती है कि क्या देर रात कैंडल लाइट में ब्लडी मैरी को बुलाने से मैरी की आत्मा प्रकट हो जाती है? तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं। लेकिन कई लोगों ने एक क्लेम किया है कि उसके साथ भी ये हुआ है। तो आपको बता दूं कि ये सब एक अफवाह है जो कि 16वीं शताब्दी से ही चली आ रही है। लेकिन ये नहीं कि आप इस चीज को कोशिश करके देखें। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप इस चीज से दूर ही रहे
तो अच्छा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब फेक है और लोग इस बात को बिना मतलब ही बहुत बड़ा बना चुका है। और दोस्तों, मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आपको क्या लगता है कि ब्लडी मेरी सच में प्रकट होती है या फिर ये सब सिर्फ एक अफवाह है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।